हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। फिर से एक नया क्लास लेके आया हूँ जो कि आपके मिशन जो चंद्रयान है इसके लिए जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उसको मैं लेके आया हूँ। जो आपके चंद्रयान पे ही आपका क्वेश्चन बना है, जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम के लिए कोई भी जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम, साथ ही साथ ये आपका नहीं भी पढ़ते होंगे तो ये आपके जानकारी के लिए भी आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये आपके चंद्रयान जो 3 है कल यहाँ पे लैंडिंग किया गया है कल शाम को, तो आप देखे होंगे। और चंद्रयान 3 मिशन जो सक्सेसफुल के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहाँ पे एक हमको सीख मिली है कि हमको यहाँ पे कोई भी चीज़ को जैसे एक बार में सक्सेस नहीं मिलते है तो ऐसा नहीं कि हमको हार मान लेना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बढ़िया निरंतर मेहनत करिएगा, ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे जो जो हमसे बहुत सारी जो सीख यहाँ से मिली है चंद्रयान 3 से। इसके पहले यहाँ पे जो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से यहाँ पे लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन चंद्रयान 3 जो कोई यहाँ पे हार के बावजूद भी यहाँ पे हमारी जीत हासिल की है इसरो के द्वारा। जो चंद्रयान 3 जो कि सक्सेसफुल यहाँ पे लैंडिंग कर चुका है, तो यहाँ से बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है अपने ज़िंदगी में। तो कोई भी जैसे एग्ज़ाम में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नर्वस हो जाते हैं, हार मान जाते हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो बढ़िया मन लगा के पढ़िए, ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। दुगना मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। यहाँ से आपको हमको सीख मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके मिशन चंद्रयान 3 से आपको क्वेश्चन जितने भी बनेंगे सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करने की मैं कोशिश करूँगा, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 है, जो मिशन चंद्रयान जो 3 है इसको लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई को 2023 को, 12 अगस्त 2023 को, 14 जून 2023 को, या 1 अगस्त 2023 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मिशन जो चंद्रयान जो 3 है इसको लॉन्च कब किया गया था जी? तो आपको सभी को पता होगा, इस डेट को तो भूलना नहीं है आपको। तो 14 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो इसको याद रखिए, इसको आपको याद रखना है, 14 जुलाई तो भूलना ही नहीं है। तो 14 जुलाई को मिशन चंद्रयान को लॉन्च किया गया था, इसको भी देखे होंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे फैक्टर है जिसको मैं नोट किया हूँ उसको थोड़ा देखते हैं। तो चंद्रयान 3 जो चांद पर, ये आपका जो मिशन जो चंद्रयान है इसको खास करके चांद पे इसको भेजा गया है। तो चांद पर जो खोजबीन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पता करने के लिए यहाँ पे इसको भेजा गया था, जिसमें खनिज वगैरह चांद के बारे में बहुत सारे यहाँ पे जानकारी के लिए यहाँ पे हवा पानी है कि नहीं, वहाँ पे जीवन यापन कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों के लिए यहाँ पे इसको भेजी गई है। तो चंद्रयान जो मिशन जो है 3 ये आपके चांद पर खोज करने के लिए भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है, भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोला जाता है, तो इसके द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया था। जो कि आपका तीसरा चंद्र मिशन, याद रखिए कौन से क्रम का, इसके पहले 1 2 भेज चुके थे, ये आपका हमारा तीसरा मिशन है। चंद्र जो यान मिशन है ये आपका 3rd क्रम का है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और साथ ही साथ एक रोवर है, इसको मैं बताऊंगा कौन सा लैंडर कौन सा रोवर है। तो इसमें चंद्रयान 2 के समान एक इसमें लैंडर भी भेजा गया था और साथ ही साथ रोवर भेजा था। इसमें आपका जो ऑर्बिटल इसको शामिल नहीं किया, याद रखिएगा। पिछले बार यहाँ पे लैंडर और साथ ही साथ रोवर, लैंडर और रोवर इसमें भेजा गया था। इसमें इसको क्या नहीं इंक्लूड किया गया था, तो इसको आर्बिटर को, याद रखें, आर्बिटर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। और चंद्रयान 3 का लॉन्च जो आपके कहाँ से किया गया है, याद रखिए चंद्रयान जो 3 है इसको लॉन्च किया था आपके सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, जो आपके श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो आपका सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र जो हरिकोटा से, इसको 14 जुलाई 2023 को आपके कितने टाइम, 2 बज के मतलब 2:30 के आसपास में, यहाँ पे 2:30 बजे इसको किया था, 2:35 में इसको यहाँ पे कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, लॉन्च जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से इसको यहाँ पे 2:35 इसको लॉन्च किया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इससे पहले और मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे आपका एग्जाम यहाँ से कुछ आपका चंद्रयान जो 3 है इसको तो लॉन्च किया गया था आपके 14 जुलाई 2023 को। इसके तहत यहाँ पे जो हमारा चंद्रयान जो फर्स्ट है, चंद्रयान जो पहला है आपका, कब इसको लॉन्च किया गया था? तो इसको 22 अक्टूबर
2008 याद रखिएगा। तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं हम दूसरा आपका चंद्रयान जो 2 है, जो चंद्रयान जो 2 है, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इसको याद रखें 22 जुलाई 2019 में, याद रखिएगा। 2008 ये आपका चंद्रयान जो है, जो पहले आपका 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। और आपका चंद्रयान जो 2 है, इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ये तीनों चंद्रयान थे, तो आपका 14 जुलाई 2023। तीनों को याद रखें, एक बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था। याद रखिए, जो हमारा चंद्रयान जो मिशन है, ये आपके चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था, सभी देखे होंगे। तो आपका 22 अगस्त 2023 को शाम को यहाँ पे इवनिंग में इन्होंने यहाँ पे इतिहास रच दिया है पूरा विश्व में। तो चंद्रयान चंद्रमा के जो लैंड कब किया था, तो 23 अगस्त को शाम को यहाँ पे लैंड किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मिशन जो चंद्रयान 3 है, जो चंद्रयान जो 3 है, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था। तो इसको लॉन्च कहाँ से किया, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो बेंगलुरु से, या आपका रक्षा अनुसंधान विकास संगठन नई दिल्ली से, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका तिरुवनंतपुरम में है। तो इसको जो कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया था, अभी जस्ट बताया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मिशन जो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश का बन गया है। तो ये हमारा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मिशन चंद्रयान के तहत यहाँ पर जो सफल लैंडिंग में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला एकमात्र हमारा देश बन गया है। तो इसको याद रखिए। तो भारत अगर पूछे गए कौन से ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर भारत के द्वारा ये आपका लैंड किया गया चंद्रयान 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन जो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया था। मिशन जो चंद्रयान 3 है, इसको किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। आपके PSLV 9 से, SSLV 7 से, या आपके LVM-3 M4 से, या आपके GSLV 5 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, आपका LV जो M3 जो M4 से इसको इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया था आपके चंद्रयान 3 को। तो इसको याद रखिए, इसका LVM इसका फुल फॉर्म होता है आपका लॉन्च व्हीकल जो मार्क 3 M4 है। इसके तहत इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। ये आपका LVM-3 M4, इसके तहत इसको रॉकेट को लॉन्च किया था चंद्रयान 3 को। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 है, इस मिशन का नेतृत्व किसने किया था। ये आपका मिशन नेतृत्व करने वाली कौन सी महिला थी। मोनिका शर्मा, श्री ऋतु करिधल, या आपका के सिवान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री ऋतु करिधल। याद रखिए, हमारे भारत के रहने हैं। आपके कहाँ रहने वाली है, तो ये आपके लखनऊ, याद रखिएगा, लखनऊ की रहने वाली है। तो भारत के इनको रॉकेट वुमेन के रूप में इसको जाना जाता है, भारत के रॉकेट वुमेन के रूप में इनको जाना जाता है। आपका लखनऊ की रहने वाली है। इनका जो पैदाशी यहीं पे हुआ लखनऊ में, और ये आपके वर्तमान में आपका एरोस्पेस के इंजीनियर हैं। और ये आपके इस जो चंद्रयान 3 है, जिस मिशन के लीड इनके ही द्वारा किया गया था, श्री ऋतु करिधल। याद रख, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चंद्रयान जो 3 है, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन थे। मइलस्वामी, अन्नादुराई, के सिवान, ए सोमनाथ, या मोहन कुमार। याद रखिए, जो मोहन कुमार है, तो मोहन कुमार ही जो चंद्रयान 3 जो मिशन है, इसके हेड जो आपके जो निर्देशक, इन्हीं को बनाया गया था, मोहन कुमार को। याद रखिए, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है, तो आपका मोहन कुमार है। इसको कैसे याद रखना है, तो चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है, तो ये आपको मोहन कुमार, जो मन को मोहने वालों को मोहन कहते हैं। तो ऐसे रिलेट करके आपको याद करना है, जिसका आपका निर्देशक मोहन कुमार है। मन को मोहने वाला को ही आपका निर्देशक होता है, इसको मोहन कुमार कहते हैं। ऐसे करके रिलेट करके एक बार याद रखिएगा, एक बार रिवाइज कीजिएगा, नहीं समझ आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया था। याद है, जो चंद्रयान 3 जो मिशन है हमारा, इसमें यहाँ पे जो बजट जो खर्च कितने आए थे, यहाँ पे कुल कितना खर्च आया था, तो 512 करोड़, 878 करोड़, 615 करोड़, या 1024 करोड़। तो इसका जो कुल लागत है, याद रखो, 615 करोड़ है,
15 करोड़, ये आपका जो इतना पैसा आपके चंद्रयान-3 मिशन में इसको ये लॉन्च करने में लगा था। चंद्रयान-3 मिशन का जो बजट है 615 करोड़ था। इसको याद रखिए, इतना में आपका ये बन के तैयार हुआ था। आपका जो रूस के देखेंगे तो ये आपके बहुत ही महंगा बना था रूस का, जो आपका जो लूना 25 है। तो ये आपको इनमें बहुत ही यहाँ पे बजट से बनाया गया, जो कि आपका टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे अनकंट्रोल की वजह से आपका मिशन यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो गया था। रूस का लूना 25 जो कि आपका विफल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए। जो मिशन जो चंद्रयान-3 है इसके जो 3 मुख्य उद्देश्य को निर्धारित किया गए थे, तो चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। तो यहाँ पे चंद्रमा के जो सतह पर एक तो यहाँ पे सुरक्षित बिना कोई दिक्कत के, और साथ ही साथ यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करना था। ये आपका प्रदर्शन इसको इसका मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ पे चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, जो पिछली बार जो गलती किया गया था इसमें बहुत सारे सुधार भी किया गया था, तब जाके आपका लैंड हुआ है। तो चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं को इसमें प्रदर्शन करना था, और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन कर, जितने भी वैज्ञानिक हो रहे थे ये सभी को अवलोकनों को यहाँ पे प्रदर्शन करना था। यहाँ पे पिछली बार से हम बहुत कुछ सीख गए थे, तो यहाँ पे तो उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है। साइंस ऑफ द मून, साइंस एंड मून, मून इज वेरी नियर, या इंडिया टावर्ड्स मून ऑर्बिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइंस ऑफ द मून। तो ये आपका जो चंद्रयान जो 3 है इसका मिशन का जो आपका थीम क्या रखा गया। थीम कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका जो इसका जो थीम है ये रखी गई थी आपका चंद्रयान-3 के, आपका साइंस ऑफ द मून इसका थीम रखी गई थी। या खास करके अगर हिंदी में देखेंगे तो चंद्रयान का जो विज्ञान है इसका थीम रखी गई थी। हिंदी में चंद्रयान का विज्ञान, और साइंस में आप साइंस ऑफ द मून या आपका इंग्लिश में इसको रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया था। जो मिशन जो चंद्रयान है, इस जो मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया था। तो विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य या बाहुबली। तो याद रखिए जो मिशन चंद्रयान-3 है इस लैंडर का जो नाम रखा था आपका विक्रम, इसका नाम दिया गया था। तो इसको एक बार इमेज बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ये आपका देख सकते हैं, ये आपका लैंडर है जिसमें से उतर के यहाँ पे रोवर है, ये वाला आपका रोवर है। तो यहाँ से जो डेटा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं उसको बताऊंगा। तो यहाँ से जो डेटा ये आपका संग्रहित करके आपको लैंडर को देगा। लैंडर जो है आपको किसको देगा, तो इसरो जो स्पेस सेंटर है वहाँ पे इस डाटा को पूरा ट्रांसफ़र करेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आपका तो मैं बताऊँगा। तो आपका प्रज्ञान है, लैंडर से ही आपका ये आपका रोवर आया है। तो इसको याद रखिए, अभी पूरा घूम घूम के आपका पूरा आपका सारा डाटा कलेक्ट करके हम पर इसरो को भेजेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका लैंडर है, ये आपका रोवर है। लैंडर से ही आपका रोवर निकला हुआ अंदर से, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन तक। तो इसी तहत यहाँ पे जो लैंडर का जो नाम रखा गया था विक्रम, इसको नाम दिया गया था। तो इसको याद रखिए, बाकी और क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करें। तो अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान-3 के रोवर का क्या नाम रखा गया था। याद रखिए, अभी जस्ट बताया मैं जो छोटा सा ऐसा करके था उसका नाम आपका प्रज्ञान रखा गया था, याद रखिएगा। तो आपका लैंडर से ही आपका प्रज्ञान निकला था, जो इसका रोवर बोला गया। तो रोवर का नाम आपका प्रज्ञान रखा गया था, इसको याद रखिएगा। तो मिशन चंद्रयान के तहत रोवर का क्या नाम रखा गया, तो प्रज्ञान नाम इसको दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे चंद्रयान-3 के जो अभियान के जो परियोजना निर्देशक, जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्टर डायरेक्टर बोलते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोला जाता है। चंद्रयान-3 अभियान के जो परियोजना निर्देशक जो प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर किसको बनाया गया था, तो पी वीर जो मुथुवेल है, याद रखिए इनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर इनको बनाया गया था। ये आपका संचालन जो ये आपका डायरेक्टर जो डायरेक्शन का काम जो इनको पी वीर जो मुथुवेल है इनके द्वारा इसका डायरेक्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसको याद रखिए। तो चंद्रयान-3 अभियान के तहत आपका जो परियोजना का जो निर्देशक पी वीर मुथुवेल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान-3 में इनमें से क्या नहीं है, लैंडर, रोवर, आर्बिटर या इनमें से कौन। इस स्टार्टिंग में भी आज एक बार मैं बताते एक बार रिकॉल कीजिए। तो आर्बिटर जो इस बार इसमें चंद्रयान जो सेकंड था इसमें आर्बिटर को जोड़ा गया था, लेकिन चंद्रयान-3 में इसको नहीं जोड़ा गया। तो इसको याद रखिए, कन्फ्यूज नहीं होना। इसमें लैंडर, रोवर, एक और चीज़ जोड़ा गया था, क्वेश्चन में मैं बताऊँगा। तो चंद्रयान-3 में इनमें से क्या नहीं जोड़ा गया था या इसमें इस पर भेजा नहीं गया था। तो इसमें लैंडर और रोवर, इसमें आर्बिटर को नहीं भेजा गया था। तो इसको याद रखिए। तो इनमें से कोई नहीं। तो आर्बिटर तो हमारे ऊपर में काम ही कर रहा था सेकंड बार का, तो इसमें ज़रूरत भी नहीं था। तो आर्बिटर को इसमें नहीं भेजा गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन के इस्तेमाल हुआ जो रॉकेट LVM-3 जो लॉन्च व्हीकल जो आपका मार्क 4 है, LVM-3 है आपका लॉन्च व्हीकल इसको बोला जाता है। तो चंद्रयान 3 मिशन के तहत इस्तेमाल हुआ जो रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना था, तो याद रखिए 3900 किलो का आपका बना हुआ था। याद रखिए इसका जो देखेंगे तो चंद्रयान 3 जो मिशन जो अंजाम दिया गया है, तो इसी तहत जो रॉकेट यूज हुआ था LVM-3 जो लॉन्च जो व्हीकल जो है आपका मार्क जो आपका जो M4 है, इसका जो टोटल वजन यहाँ पे 3900 kg इसका ये आपके वजन था। तो इसको भी याद रखिए आप कितना भारी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रॉपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है। तो ये आपका एक उपकरण है जो एक टेक्निकल जो जो आपका जो मशीन लगाई गई थी, सेप इसको नाम दिया गया था। आपका प्रोपल्शन इसको मॉड्यूल इसको बोला जाता है। तो ये खास करके एक जो टेक्निकल को इसमें जोड़ी गई थी जिसका नाम है प्रोपल्शन जो मॉड्यूल। इसको चंद्रमा की ऑर्बिट से जो चंद्रमा की जो ऑर्बिट जो इससे यहाँ पे पृथ्वी के स्पेक्ट्रल जो उत्सर्जन और साथ ही साथ जो ध्रुवीमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए इस उपकरण को लगाया गया था। तो इसको याद रखें, उत्सर्जन और साथ ही ध्रुवी ज्योमेट्रिक माप करने के लिए अध्ययन के लिए इसको लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल लगे हुए हैं। जो चंद्रयान 3 जी है इसमें कितने मॉड्यूल है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो इसमें आपका चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है, तो इसमें 3 मॉड्यूल इसमें लगा हुआ है। कौन कौन सा, तो ये आपका जो अभी जो प्रोपल्शन ये अभी जस्ट बताएं एक बार। अभी एक तो पहला ये वाला जो प्रोपल्शन जो मॉड्यूल, एक तो पहला ये हो गए प्रोपल्शन जो मेट खासकर पृथ्वी की स्पेक्ट्रल और आपके जो ध्रुवीमेट्रिक माप के अध्ययन कर लिए इसको भेजा गया था। आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल ये आपका पहला हो गया, और आपका पहला वो हो गया, और आपका सेकेंड में आपका जो प्रोपल्शन जो मॉड्यूल एक हो गया, दूसरा आपका लैंडर हो गए 2, और आपका तीसरा रोवर्स। इस बार तो आपका ऑर्बिटर को यहाँ पर इसको नहीं भेजा गया, तो सेकंड बार का हमारा काम कर रही थी इसको नहीं भेजा गया था। तो यहाँ पे 3 जो मॉड्यूल इसमें भेजा गया था, जो कि आपका जो प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है आपका एक तकनीक इसमें शामिल किए गए थे। यहाँ पे टोटल 3 इसमें मॉड्यूल इसमें यहाँ पे भेजी गई है। तो इसको याद रखिए। ये थे आपके चंद्रयान 3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए आपका डेली जानकारी के लिए भी आपका बहुत ही नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका यहाँ से क्वेश्चन आगे तो एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। इसको मैं PDF टेलीग्राम में भेज दूंगा, तो इसको रिवाइज़ कीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा, तो आपको टोटल यहाँ पे पूरा कंठस्थ हो जाएगा। एक बार और देखिएगा तो आपको पूरा डेफिनेटली आपको याद हो जाए। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा। पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो यहाँ पे जो आपका जो लैंडर है या आपका जो रोवर है यहाँ पे कैसे कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो रोल निभाएगा ये आपका यही निभाएगा, जो आपका घूम के जो पूरा जो डाटा यही देगा। तो इसमें जो विक्रम जो लैंडर है इसके साथ यहाँ पे जो विक्रम लैंडर के साथ आपका एक प्रज्ञान जो आपको इसको जो जो विक्रम जो लैंडर है, यह वाला आपका लैंडर है, इसके साथ एक प्रज्ञान को इसको प्रज्ञान नाम दिया गया है। तो इसको प्रज्ञान को इसको साथ में इसके भेजा गया था। जो मेन जो रोल निभाएगा यहाँ पे प्रज्ञानी रोल निभाएगा, जो आपके 14 दिन तक, याद रखिए 14 दिन तक यहाँ पे पूरा चांद में रहेगा। यहाँ पे सारा डाटा आपको इसरो को भेजेगा। तो लैंडर के साथ चांद पर आपका जो इसको भेजा गया है प्रज्ञान को 14 दिन में यहाँ पे पूरा काम ये आपको ख़त्म कर लेगा प्रज्ञान। और तत्काल ये आपका जैसे आपका यहाँ पे उतर गए हैं, आपका तत्काल काम करने पूरा स्टार्ट कर देगा। लगातार आपका काम 14 दिनों तक करेगा। और ये आपका जो रोवर प्रज्ञान है वो अपना आपका जो रोवर प्रज्ञान है, ये अपना जो सारा डेटा है यहाँ पर किसको भेजेगा, तो यहाँ से पूरा जानकारी यहाँ से घूम के जो डाटा इसको लैंडर को भेजेगा। सारा डेटा आपको विक्रम लैंडर को देगा। वो आपका सीधा डाटा जो आपका सीधा आपका कहाँ भेजेगा, तो ये आपका इसरो को भेजेगा। जो वहाँ से जो इसरो से आपका एजेंसी को आपका सीधा ट्रांसफ़र करेगा इसरो को। और अगर देखेंगे तो असल में जो धरती के जो 14 दिन के बराबर आपका चांद का एक दिन होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो असल धरती के चांद 14 दिन के जो बराबर आपका चांद का एक दिन होता है, जो कि याद रखिए। यहाँ पर जो काम कैसे करेगा यहाँ पे, जैसे हम खाना पीने की वजह से हम चल पाते हैं, आपका काम कैसे करेगा, तो ये आपका जो चार्ज कैसे हो, यहाँ पे देख सकते हैं ये पैनल लगा हुआ है।
ये सौर पैनल लगा हुआ है तो आपका जो सूर्य से रोशनी से आपका चार्ज होगा और यहाँ पर रोशनी से आपका काम करेगा। तो ये थे आपके आज का सेशन। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के यहाँ पे वीडियो फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। आई थिंक आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके लिए मैं ढेर सारी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। तो हमारा यहाँ पे तो पूरा चर्चा होने लगा है। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। बाकी इसी तरह के जो